क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे 9th आर्ट जनरल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इस्लाम में साइंस का किरदार। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको साइंस का इंट्रोडक्शन बताया था कि साइंस से क्या मुराद है। साइंस जो है वो एक लातीनी लफ्ज़ जो है वो साइंटिया से अख़ज़ किया गया है। साइंटिया का मतलब है मालूमात, जिसके लुग़वी मानी ये हैं कि हक़ाइक़ का असली शक्ल में बाकायदा मुतालिया करना। और इसका बुनियादी असूल जो है वो ये था कि इसमें सबसे पहले जो है मुख्तलिफ़ मुशाहिदात को जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है। ना सिर्फ मुशाहिदात को कलेक्ट करना पड़ता है बल्कि उन मुशाहिदात को इस्तेमाल करते हुए उन पर जो है वो तजुर्बात करने पड़ते हैं और फिर जो है उनसे कोई नताइज अख़ज़ करना पड़ता है। सो ये तमाम बातें जो कि साइंस अब प्रूफ कर रही है, इस्लाम जो है बहुत सदियों पहले जो है वो इसको प्रूफ कर चुका है, इसको साबित कर चुका है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि इस्लाम में जो है वो साइंस का क्या किरदार है। इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल दीन है जो कि ज़िंदगी के तमाम हक़ाइक़ को पेश नज़र रखता है। और इस्लाम में जो है वो हर चीज़ के मुतल्लिक़ जो है वो हमें मालूमात हमारी जितनी भी ज़िंदगी के हम अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं उसके बारे में तमाम किस्म की हदायत और मालूमात हमें इस्लाम से मिलती है। इस्लाम जो है वो एक अमली दीन है, इसलिए जिस तालीम की ये तलकीन करता है इसकी बुनियाद जो है वो किस पे है? दलील पर, मुशाहिदात पर, तजर्बात पर और नताइज की अख़ज़ करने पर होती है। यही तमाम बातें जो हैं वो हम साइंस में भी डिस्कस करते हैं कि साइंस में भी हम लोग जो है वो पहले दलील फिर मुशाहिदात को इकट्ठा करते हैं, फिर उन पर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उससे कोई ना कोई जो है वो रिज़ल्ट निकालते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, अफ़ला यंज़ुरून, क्या वो नहीं देखते। अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो आँख से जो है वो उसको देखने के लिए जो है वो आँख से नवाजा है, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने इर्द गिर्द अगर अपनी नज़र घुमाए तो वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देख सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको देखने के लिए आँखें जो हैं वो दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अफ़ला यतफ़क्करून, क्या वो गौर नहीं करते। अल्लाह ताला ने इंसान को गौर व फ़िक्र करने के लिए जो है वो दिमाग दिया है ताकि इंसान जो है उस दिमाग को इस्तेमाल करते हुए जो है वो चीज़ों पर गौर कर सके, चीज़ों के बारे में दरियाफ़्त कर सके और अपनी राय जो है वो उसके मुताबिक दे सके। अफ़ला यतदब्बरून, क्या वो तदब्बुर नहीं करते, क्या वो जो भी चीज़ों को देख रहे हैं क्या उसका कोई किसी भी किस्म कोई हल, किसी भी किस्म कोई सलूशन नहीं निकालते। क्या वो उन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद भी अपनी किसी भी किस्म के राय देने के हक़दार नहीं हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाज़िल हुई थी उसका तर्जुमा ये था कि उसमें भी पहली वही में भी जो है वो तालीम पर जो है वो ज़ोर दिया गया है कि तालीम को जो है वो आम किया जाए, तालीम को जो है वो अपनाया जाए ताकि इंसान जो है वो सही और गलत के बारे में तमीज़ कर सके। इसका तर्जुमा ये है, पर साथ नाम परवरदिगार के जिसने पैदा किया, जिसने अल्लाह ताला ही है, अल्लाह ताला ही की वाहिद ज़ात है जिसने इंसान को पैदा किया है। पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, जिसने इंसान को जो है वो खून के लोथड़े से पैदा किया है। और परवरदिगार तेरा बहुत करम करने वाला है, जिसने कलम से तालीम दी, जिसने इंसान को जो है वो कलम से तालीम दी है और इंसान को जो है वो इल्म दिया है जिसे वो ना जानता था। मिसाल के तौर पर अगर हम एक छोटे बच्चों की बात करते हैं तो वो छोटे बच्चे जो बोलने के भी काबिल अभी नहीं होते, जो अभी बोलना नहीं सीखते, तो वो भी जो है वो अपनी बात जो है वो दूसरों तक कन्वे कर सकते हैं। इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने उसे इतने से छोटे से बच्चे में भी जो है वो समझाने की जो है वो सलाहियत रखी है। इसमें यही है कि सिर्फ पढ़ाई पर, तालीम पर जो है वो ज़ोर दिया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इसके बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इंसान जो है वो अपने इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं उस पर गौर व फ़िक्र करे और जो है वो तालीम को जो है वो अपनाए। कुरान मजीद में जो है वो इल्म की अहमियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, जैसा कि जो है वो है हर मुसलमान मर्द और औरत पर तालीम हासिल करना जो है वो फ़र्ज़ है। जैसा कि पहले ज़माने में एक कॉन्सेप्ट था कि जो औरतें हैं उस पर तालीम हासिल करना जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। औरत का ये कॉन्सेप्ट ये था कि औरतों ने जो है वो घर में ही रहना होता है और जो है उनके लिए तालीम जो है वो हासिल करना या ना हासिल करना जो है वो बराबर है। लेकिन इस्लाम में जो है हर मुसलमान और ख़वाह मर्द हो या औरत हो, तालीम हासिल करना जो है फ़र्ज़ करार दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, मतलब महद से लहद तक। गोद मतलब महद,
پنگھوڑے سے لے کر جو ہے وہ قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی یہ بھی فرمایا گیا کہ جی علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، کہ علم کی تلاش کے لیے اگر انسان کو دور دراز ممالک، کہیں دور دراز جگہوں پر بھی جانا پڑے تو علم کی تلاش کے لیے جو ہے وہ انسان اس جگہوں پر بھی جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہر چیز سے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم سمجھو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان اور دیگر جانداروں میں تو ہم ہر جنس کے جوڑے کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تاہم سائنسدان ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے مکوڑے سے لے کر سمندر کی بڑی سے بڑی مخلوق تک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے، مطلب پیئرز کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ نر اور مادے کے جوڑے سے ہی آگے حیوانات یا نباتات کی نسل چلتی ہے، مطلب نر و مادے سے مطلب مرد اور عورت سے ہی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نسل جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے اگر سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، مطلب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی باتیں بیان کریں تو وہ جو سمندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہم اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے، انہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اس سمندر کی مثل ایک دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے ہم لے آئیں، اور اس کے بعد اگر ہم اس کی مدد کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہم احاطے میں لے سکیں دوسرا سمندر لے آئیں تو وہ بھی جو ہے وہ ناکافی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اگر ہم بیان کریں تو ہم اسے اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے، ہم اسے شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اگر انسان جو ہے وہ ان چیزوں پر غور و فکر کرے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ وحدانیت مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو یکتا جاننا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے عقل سے نوازا ہے تاکہ وہ انسان جو ہے وہ اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ چیزوں کو دریافت کرے۔ اس کے بعد نیکسٹ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تمہیں نہایت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ حقیقت کے علم کا دعویٰ نہیں کر سکتے، مطلب وہ کسی بھی قسم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے نظریات جو ہیں وہ آئے دن جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ ایک نظریہ اگر ایک دن پیش کر رہا ہے تو وہ نیکسٹ ڈے اگر وہ دوبارہ سے کسی بھی چیز کا جو ہے وہ مشاہدہ کرے گا، ایکسپیریمنٹ کرے گا تو اس کو کسی اور بات کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی ملے گی تو وہ کسی اور بات کو اپنے تجربات میں ایڈ کر دے گا۔ لیکن اسلام میں جو بات ایک دفعہ ثابت کر دی، اسلام جو ہے وہ ابھی بھی ان تمام باتوں پر جو ہے وہ عمل پیرا ہے، اس پر ہی ثابت قدم ہے۔ سائنٹسٹ کے نظریات جو ہیں وہ روز بروز جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں، لیکن اسلام نے جو بات ہمیں ایک دفعہ کہہ دی ہے وہ آج بھی ہم ان باتوں پر جو ہے وہ عمل کر کے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔